हाँ बिल्कुल, आज करके देख लो ना तो तुम करके हट ना पाओगे, उससे पहले पुलिस फाड़ देगी तुम्हें। देख लो करके रोड पे। मैं 100% पीएम बनेगा। हाँ, मोदी जी और योगी जी पीएम और कौन है बताओ। अरे लोग तो कुछ भी कहते हैं, मैं राहुल गांधी का ताऊ हूँ, मैं बन गया क्या? भैया यो कह रहा हूँ अखिलेश यादव की रैली में इतने गए क्या राम मंदिर में भी ना पहुंचे? भैया क्या करोड़ आदमी पहुंच गए? क्या करोड़ छोड़ो और इस गेट नोएडा के अंदर कितने करोड़ आदमी है? यही तू कहाँ गया दादरी? हाँ। तेल फूक कर, क्या रुपए तेल फूका है जी दादरी पहुंचने में? 30 रुपया 5 रुपए का कम भी बचे। अरे हम तो तुम एक काम करो, बीजेपी से आदमी को खड़े करने की जगह एक कुत्ता नाम लिख के आदमी सिर्फ नुका जी बीजेपी से कुत्ता खड़ा। पब्लिक जब भी कुत्ते को वोट देगी, आदमी को देखता ही ना कोई। भैया योगी सरकार क्या अच्छा कर रही है सब बढ़िया कर रही है, और आखिर गुंडागर्दी खत्म हो गई, सब गुंडागर्दी खत्म हो सब एनकाउंटर हो जाओ तुरंत। गई। अतीक अहमद को जानते हैं आप? हाँ जाने, धुरंधर मूवी बनी है, हाँ देख ली? देख ली, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी है। क्या प्रोपेगेंडा दिख रहा, अगला जाके पाकिस्तान में धुआं उठा रहा, उसको भी प्रोपेगेंडा बता रहे हो, देश के सैनिकों के बारे में भी प्रोपेगेंडा, यही तो गलत बात है ना। लेकिन राजनीति की जा रही है कि इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या उम्र होगी? मेरी उम्र 30 साल है। ये बताओ, पहले के टाइम अतीक अहमद का समय ज्यादा पुराना नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा कि उस टाइम पे जो उस मूवी में दिखाया गया है, क्या वो हकीकत है या उससे परे है? मूवी में तो अतीक अहमद के बारे में कम दिखाया गया है, उससे भी ज्यादा अतीक अहमद तो, अतीक अहमद का तो ये बताते हैं उसने जिसकी एक बार प्रॉपर्टी देख ली, वो अगले दिन उस परिवार के लोग ही गायब हो गए और वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। अतीक अहमद का तो ऐसा है। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या वो अगली बार वापसी कर सकते हैं क्या? ना वो तो अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। हाँ 27 ना, वो अब टाइम अभी यहाँ पे सभा हुई थी तो उसमें काफी भीड़ उमड़ी थी, लोग कह रहे हैं इस बार साइकिल आएगी, सपा आएगी और साइकिल चलेगी, सब उड़ जाएगा, ऐसा कुछ। ऐसा हो, ये तो भीड़ 500 रुपया की है, सबके अपने अपने ये तो एयरपोर्ट पे कह रहे थे 500 रुपए में आए थे। ना योगी के लिए तो भीड़ भक्का जावा, दिल से जाते हैं। ऐसा है, तुम किसी भी गांव में जाओ, पहले खरंजे नहीं बदलते थे, अब जाकर देखो हर गांव में आरसीसी पड़ी हुई है। बुलडोजर एक्शन बढ़िया चल रहा है। अभी इधर क्या नाम है, दिल्ली में चला है अभी, कहा जाता है कि जो भी गलत करता है उसके घर पे सीधा एक्शन है बुलडोजर। हाँ वो ठीक है, ऑन द स्पॉट यही होना चाहिए, गलत कर सरकार की ये सही है, होना चाहिए। और हमें ये तो सही ये है। पता हमारा बाबा आएगा, बस बाबा आएगा हर कीमत पे। अगर बाकी ये बताओ, ये जैसे अखिलेश यादव के समय पे हाँ कहते थे, मेरा कहना नहीं है, मैं भी बहुत छोटी हूँ अपने उससे, मुझे नहीं पता क्या होता था उस टाइम पे और मैं इधर की हूँ। इधर से मतलब कहा जाता है कि लोगों का चलना मुश्किल होता था, महिला। हाँ बिल्कुल, आज करके देख लो ना तो तुम करके हट ना पाओगे, उससे पहले पुलिस फाड़ देगी तुम्हें। देख लो करके रोड महिला पे। की बात करें तो महिला सुरक्षा हुई बिल्कुल है, लेकिन महिलाएं बिल्कुल क्यों है। बोल रही हैं कैमरे पे? यार कहाँ महिला जो बोलेंगे ये तो बताओ मुझे। ये वो लटके हैं, पता ही नहीं है। अब कोई ना बोल पाता, ना बोल पाता कोई भाई। देखो भाई, एक बात साफ है, हाँ भाजपाई तो नहीं हूँ, मतलब ये सच बोल योगी वाले भाजपा नहीं है हम, योगी वाले हैं ना मोदी वाले। मेरा सरकार को क्या कैसे देखते हो आप? बहुत बढ़िया, कार्य किया है अकेले क्या किया? मेरे लिए नहीं, नहीं, हमारे लिए तो बढ़िया है, योगी सरकार बढ़िया, चाहे कैसे से सनातन धर्म में बढ़िया है। राम मंदिर से काउंट नहीं, राम मंदिर नहीं, वैसे भी बहुत बढ़िया है। नहीं, लोग कहते हैं राम मंदिर क्या खाने को देता है उस पे। हाँ मंदिर ने अभी 400 करोड़ से ऊपर का टैक्स दिया है, बताओ। लेकिन ये बताओ, पब्लिक कह रही है जो हाँ कितना भी आता है कि कितना टैक्स लगा आपने राम मंदिर बनवाया, उसकी जगह स्कूल या कोई स्कूल यूनिवर्सिटी कम है क्या नहीं, देश के ये अंदर? प्रोपेगेंडा जो रचा जा रहा है। नहीं ये तो कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। बात मैं बताऊँ साहब, यूनिवर्सिटी बहुत है, स्कूल बहुत है। यूनिवर्सिटी बनी 400 करोड़ की जगह 800 करोड़ रुपए खर्च करे और आज तक गेट ही बना। लेकिन हम ऐसी बात करेंगे तो मोदी मीडिया हो जाएंगे। माँ जी हम बैठे नहीं, वो बात सही है आपकी। कानपुर में 800 करोड़ रुपए खर्च करके बस गेट बना, 800 करोड़। इन्होंने राम मंदिर का चंदा 400 करोड़ बताया, मैं कह रहा हूँ उससे दुगना, सिर्फ गेट बना, टैक्स दिया है उसने। चंदा ही गया उसे भी, वे चंदा ही गया वो, चंदा ही गया वो।
योगी को पीएम देखना चाहोगे आप लोग? हाँ, ना 100% मैं ना देख रहा जी, जी 100 में 100% मैं नहीं देख रहा जी। नहीं देख रहे हो 100% योगी जी पीएम है। ये क्यों कौन नहीं देख रहा देखना है, चाह वो रहे बताए, हम जो देख नहीं रहे हैं। देख रहा वो बताए। तुम ना दे रहे भैया, हाँ बिल्कुल देखना चाह रहे बिल्कुल पीएम है 100%। पीएम बनेगा? हाँ मोदी जी और योगी जी पीएम और कौन है बताओ। नहीं, और मोदी तो कोई- अभी हैं present में, हाँ तो मोदी फिर PM है। योगी जी आएंगे और कौन आएगा। अमित शाह का नंबर नहीं आएगा। है ना वो ना वहीं रहने दो जहाँ है, योगी जी सही है। राहुल गांधी कैसी बात कर रहे हो, हंसी आ रही। एलओपी है यार हमारे देश का लीडर ऑफ राहुल गांधी रहने है। दो। पप्पू बनेगा देश का हाँ, जो आलू प्रधानमंत्री। के सोना बनाते हैं, रहने अरे दो। रहने जो दो कहता है मेरे प्यारे दोस्त, अरे छोड़ो वो सब बात। मुझे यही ना पता है बोलना क्या है। अगले प्रधानमंत्री तो योगी होने चलो मुझे चाहिए एक बस। चीज ऐसी बता दो 69-70 साल में बस। करा जिससे देश की पब्लिक खुश हुई हो। कुछ भी एक ना। चीज बता दो। उसे मौका नहीं मिला। और मैं बता दूंगा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में 700 प्लस हाईवे बनाए हैं और बिल्कुल। पिछले 70 साल के हाईवे खोल के देख लो। बताओ हाँ। बताओ अगर विकास किया है तो बताओ क्या किया है। कहाँ ना करा विकास बताओ। राहुल गांधी भी बहुत अच्छे नेता हैं। अब तुम तो वो वाली बात कर रहे हो, तुम राहुल गांधी वाले बन गए। जवाब दो इस चीज का, तुम राहुल गांधी वाले बन गए। मोदी भी ठीक है, बताओ राहुल भी हमें ठीक है। न्यूट्रल रहना पड़ता है। हम neutral बताओ ना। हमारे काम दंगे फसाद देख लो कितने कम हो रहे हैं। पुलिस पहले कितनी एक्टिव ही, आदमी गले पर चक्कू का सब चीज छीन ले जाकर। सलीम वास्तविक को जानते हो आप? बिल्कुल जाना। उसके साथ जो हुआ सही हुआ है? गलत हुआ, गलत हुआ भाई। मैं हूँ ठीक है, मुझे ना आ रहा अपने हिंदू धर्म में मजा, मुझे मुस्लिम धर्म अच्छा लग रहा, मैंने अपना लिया, क्या बुराई है। उसे ना अच्छा लगा, उसने अपना लिया भाई, वो उसकी पश्चात तो है। ये बताओ ना क्या बोला, बताओ किसको गाली दिया उसने। आता एक वीडियो उठा के दिखा दो मुझे, और मैं उसके दुश्मनों की 1000 वीडियो उठा के दिखा दूंगा। धर्म को चोट मत पहुंचाओ। मैं भाई तो धर्म की बात ही ना है रही हो, बात तुमने जो सवाल करो आगे जवाब है। मैंने भाई यहाँ इतना मुस्लिम घटे, मैंने बता दो मैंने बुराई करी है जी। नहीं नहीं आपको नहीं, फिर मैं उसकी एक वीडियो दिखा दो बुराई कर रहा हूँ, उसने सच्चाई, उसने कहाँ बुराई करी है, मुझे एक वीडियो दिखवा दो किसी पे। भाई लोग तो कह रहे हैं। अरे लोग तो कुछ भी कहते, मैं कह दूं मैं मोदी का बापू में बन गया क्या, मैं राहुल गांधी का ताऊ में बन गया क्या। बताओ भाई, जवाब दो, बात सीधी सी बात है इसमें। सही बात है। और कुछ जानना। अच्छा, सलीम वास्तविक के उसमें जो मर्डर की उनकी साजिश रची गई थी, उसके तुरंत बाद एक्शन हुआ था शायद। आप 70 के पार पहुंचा दिया। कितने लोग मारे गए? 2 योगी बाबा ने सीधा एनकाउंटर 48 से 72 घंटे के अंदर। मतलब नोट यहाँ पे जो गुंडागर्दी है उन्हें- बिल्कुल खत्म, जब तक बाबा है कोई गुंडागर्दी ना। पैरामाउंट पे उसका बस एक ही कहना है, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ 2008 में या और मैं ही 10 में मुख्यमंत्री हूँ। लेडीजें बाहर निकलती नहीं, और आज ऐसी स्थिति है रात के 1 बजे आप चली जाओ डेल्टा 1 या मेट्रो कहीं तुम भी, यहाँ रात के 1 बजे लड़के निकल जाओ, खुले आम कोई डोलती दिक्कत हैं, हाफ नेकर हाफ बनियान में, कोई उन्हें देखता भी ना उल्टा। और क्या चाहिए तुम्हें। ज्यादा सच बोल दिया। नहीं सच्चाई बोली मैंने भाई, मैं रैपिडो चलाता हूँ, मैं ले जाता हूँ बैठा थे इतने में और इतने में, सरेआम जाती है सेफ्टी से, कोई देखता भी ना उन्हें। और क्या चाहिए तुम्हें, और बताओ। उदाहरण दे रहे हैं हम, या है ना, सच्चाई ये है भाई। बताओ 2014 से पहले की देख लो और अब बढ़िया अब की है, देख लो जी। बहुत पुलिस हर बढ़िया। कोने पे खड़ी हाँ। मिलेगी तुम्हें, कहीं तुम सिंगल भी घूम रहे हो, तुमसे पूछे ही क्या कर रहे हो भाई रात में। एक चीज मुझे बता दो, उस दिन अखिलेश यादव की रैली में कौन गया था? आप जैसे लोग बहुत सारे मैंने देखा भीड़। हम ना गए, हम तो जाते भी ना है। आप जैसे लोग हम जा रहे जी, अब हम जैसे तो पता नहीं कितने हैं, यूं भैया जैसा हमारे जैसा यूं गया। हम जा रहे जी। बताओ हाँ, यूं हम है, जा रहे यूं हमारे जैसा है। भीड़ तो आई है, उससे तो लग रहा है कि इस बार भीड़ अखिलेश की इतनी आई सरकार- थी मोदी बाद तक जीवन में भी ना जुटी इतनी भीड़, ना मोदी पे ना योगी पे। जीजा क्या हो? सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, आदमी कहता हो आज तक का रिकॉर्ड उठवा के दिखवा लो, किसी के एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, राम मंदिर का उद्घाटन हो, किसी उद्घाटन में जितनी बाकी खुद की सामाजिक रैली में आई। अखिलेश यादव हाँ सुनो, अब मेरी बात सुनो। अपने दौरे से तेल फूक क्या गलगोटे यूनिवर्सिटी की 300 बस फ्री में अपने चंदे सु दे के नहीं चलवाई। गलगोटिया वाला। हर गलगोटे का यूनिवर्सिटी का बालक पर फंड मिला रहा हूँ, करा भाई हमारे कॉलेज में 3% अटेंडेंस दे रहे। हाँ बेइज्जती कराई है हाँ जी। internationally। उस पर क्या बोलो? 300 बस कॉलेज से तुम लेके जा रहे हो, ना तुम्हें वह चीज में शर्म आई, और ना तुम स्टूडेंट को अटेंडेंस दिवा रहे हो। स्टूडेंट को अटेंडेंस जेवर एयरपोर्ट में क्या मतलब भाई, कोई पढ़ाई का काम है। मेरी हाँ बात सुनो, मेरी बात। अटेंडेंस भी लिया, अब भी फोन नंबर भी आएगा दोस्त को, गेल का पटा अब भाई मेरी बात सुनोगे, घर वाले पढ़ने को भेजे हैं जी, या वारागर्दी करने को थोड़ी भेजे, जाकर पढ़ो ना, प्रेजेंट लगाओ ना, क्लास लो ना। क्यों वो तो ऐसे वारागर्दी क्यों कर रहे हो भाई। रैली वाला बताओ आप। रैली में हम गलगोटिया पहुंचे, के
भाई बताऊंगा भाई गए उनने बोली ना रैली में। देखो जी नाम गए, हम नाम है उसकी मालिन, नाम है उसकी मालिन, लेकिन हम कॉलेज की प्रेजेंट वाली बात ना कह सके। अगर भाई घर वाले पढ़ने को भेज रहे हैं तो पढ़ो, प्रेजेंट लगवाओ, क्यों नहीं लगवा रहे? कि उस जवाब पे बोलो जो गलगोटिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है तो 300 रुपए में जो बच्चे गए उस पे बताओ, उस पे क्या जवाब? योगी के पीछे नहीं ये उद्घाटन मोदी हाँ, उनकी मोहब्बत ही प्यारा बाबा बाबा है, हम चंदा उठा कर मोहब्बत बता रहा हूँ, मोहब्बत को एक भी आदमी अपने दौर से तेल फूक कर गए हो। अब सुनो, अब सुनो, हम बता रहे 500 छोड़ो, अभी गाड़ी का तेल फूक कर जाऊंगा किनका, इसका जवाब देता रहा। गुरु जी रुक जाओ, हम जा ऑन कैमरा आइए, दिखा दो ये प्रूफ, दिखा रहे गलगोटिया वाले मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ को आ जा। अरे मैं दिखा रहा हूँ, 500 रुपया 500 रुपए सुन, यूनिवर्सिटी में अभी चल रहे गलगोटिया में, ठीक है। और कई एक बालक से बता दिए कि 10 बालक अपने जीसू गए या अपने दौरे से तेल फूक के गए। और अभी जो अखिलेश यादव की रैली में गए, मैं सबका दिखा रहा हूँ फोन मिला के, अगर कोई भी बोर्ड क्यों भैया यो कह रहे हो अखिलेश यादव की रैली में इतने गए क्या राम मंदिर में भी ना पहुंचे? भैया क्या करोड़ आदमी पहुंच गए? क्या करोड़ छोड़ो तब और इस ग्रेटर नोएडा के अंदर कितने करोड़ आदमी है? करोड़ छोड़ो, ग्रेटर सुनो, अगर तुम बात कर सुनो, रखने के लिए जगह नहीं थी। अयोध्या के अंदर छोड़ियो, ग्रेटर नोएडा की रही बात रही, मैं कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो ग्रेटर नोएडा, उस रैली में ग्रेटर नोएडा ना आया, उसमें ग्रेटर नोएडा का बालक नहीं आया, सिर्फ उसमें बहुत दूर दूर तक मथुरा के उसमें आए, आसम के प्यार मोहब्बत में अपने और से तेल फूक का 300 बस कहीं और के लिए चलवाई ना सरकार ने। भैया एक काम करिए, सबको अपना पैसा फूक कर कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए, कोल्ड ड्रिंक मंगाइए। तुम्हारा पैसा फूक रही है, वो तुम्हारा पैसा ही फूक रही है, तू कोल्ड ड्रिंक मंगा, तुम्हारा पैसा ना फूक रही, पैसा फूक फूक के पैसा फूक फूक भाई, पैसा फूक का है, मैं मिला रहा हूँ फोन, तब मिला लो। चलो जेवर तुम्हारा क्या ले, तुम गए जेवर एयरपोर्ट में, हम गए अपने जेब से तेल फूक के, दादरी भी गए, बताओ हम गए, हम कह रहे हम गए, तुम नहीं गए ना। और जितनी भीड़ आई, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके अकाउंट में कभी पैसे गिरे हो या रैली के लिए पैसे इकट्ठा करा हो। हम जी इसलिए ना गए, अखिलेश यादव ने पैसा न डाले हमारे खाते में, तो मोदी कहाँ से जाते? मोदी घेरता तो जाते, अली हम नहीं जाएंगे, मोदी से हम ना उसके में गए ना, हम उसमें गए, क्योंकि वाला भी नहीं घेरा अब की बेर ना हम तो लेते ही ना। बोलो तो हाँ जी, पॉइंट ना 300 बस का सब क्लियर पॉइंट है इनकी बात का, हाँ बिल्कुल जवाब देंगे, हमने जवाब ढूंढ लिया है इतनी देर में तो। अच्छा ये तू कहाँ कहाँ गया? दादरी हाँ। तेल फूक कर, हाँ। क्या रुपए तेल फूका है जी दादरी पहुँचने में? 30 रुपया 5 रुपए का कम भी बचे। अरे हम तो फ्री में गए, 5 रुपए का लगा हमारा। अभी तो तू कह रहा मैं तेल फूक कर गया, हम फ्री में गए, हमारी ओर से तेल कितना ही सही, प्यार मोहब्बत में टाइम निकाल के जो गया, उस आदमी की मोहब्बत देख जा। रही बात पैसे इनकी, ये नू कह रहे हैं, अब मेरी बात सुनो, ये नू कह रहे हैं बाबा की रैली में 500 रुपए में 500 रुपए में आदमी बुलाए गए, ठीक है। मैं इनका जवाब 2 लाइन में दे दूंगा। मुझे एक ऐसा बंदा दिखा दो जैसे 500 रुपए दिए हो बाबा की रैली में आने वाले को। अब कहने को मैं इंसान हूँ, मैं भी कुछ कह दो, इस पे मेरा 1 करोड़ कर्जा, क्या होगा इस पे 1 करोड़ कर्जा? तो यहाँ ना 500 की बताई स्टैंडर्ड हो गए। एयरपोर्ट पर कोई भी लेबर क्लास का आदमी अपनी मर्जी तो जाएगा नहीं। और आज भी वीडियो उठा के देख लो, ऑनलाइन भी पड़ी है, टीवी चैनल पे भी है, कि चेक कर लो, ज्यादातर आदमी उसमें लेबर ग्रेड का आदमी कैसा पहुंचा। लेबर ग्रेड का आदमी अपने पैसे फूक के रैली में कोई नहीं जाता, ना अखिलेश की में गए, ना मोदी की में जाएंगे, ना योगी की में जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने काम से मतलब उन्हें अपना घर चलाना। नियरेस्ट वाले की बता रहा हूँ मैं, नियरेस्ट वाले भी एयरपोर्ट में जाने के बाद 4 घंटे के वहाँ हुआ भाषण होगा, 4 घंटे बाद आदमी बाहर निकला। 4 घंटे कौन लेबर चौक का कोई भी आदमी सही, जो भी लेबर क्लास का आदमी होगा वो आदमी 4 घंटे जाके बैठ के दिखा। वाइंड अप की तरफ चलेंगे, भैया से पूछ लो, बस इसी का हाँ जवाब जी। खत्म। इनका जवाब दीजिए ना कि मैंने सुन ही रहा जी, मैंने सुन नहीं पाया मैं। गलती इनकी ना जी, मैं मोदी की बात सुनाई में आती जब मैंने कहता मोदी बढ़िया। ये कह रहे हैं कि लेबर क्लास का आदमी नहीं गया, ठीक है। अखिलेश यादव की मैं लेबर क्लास का नहीं गया क्या? अखिलेश यादव की मैं तो गया होगा। तो ये सही बताया कि लेबर क्लास का आदमी मोदी के में नहीं गया, क्योंकि वो अपना घर बार चला रहा है। लेबर क्लास का आदमी अखिलेश यादव की में गया, क्योंकि उनको झाड़ी दी गई है 500 रुपए। सीधा सीधा भैया अपनी बातों में ही बोल रहे, अपने मुंह से ही बोल रहे, हमें क्या बोलने की जरूरत है? हो रही है हम लोग, मैं बता रहा हूँ। कैसे वोट चोरी कैसे हो गई? वोट चोरी मेरी वोट आ गई। है हाँ, मेरी वोट आ गई, नहीं वोट आ गई हमारी वोट। भैया एक मिनट। 1.5 साल होगी। खराब देखो, पहले ईवीएम खराब, वो फ्लॉप हुआ तो अच्छा एक मिनट, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आपने लोकसभा का इलेक्शन देखा? हाँ जी। लोकसभा का इलेक्शन देखा था? हाँ जी।
उसमें कितनी सीटें आई थी इसकी क्या नाम है समाजवादी पार्टी की? समा- वो चोरी भई थी वो। पता नहीं आपने किसमें? देखा है? वो जो ईवीएम ने घपला किया जब आई नहीं, सबसे अच्छी अखिलेश की सीट यहाँ जब भी नहीं, और मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर अखिलेश की सरकार भी उत्तर प्रदेश में अब की बार बनती भी है, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जब भी बीजेपी की सरकार रहेगी, चाहे यकीन ना होता तो मैं एक काम करो, बीजेपी से आदमी को खड़ा करने की जगह एक कुत्ता नाम लिख के आदमी सिर्फ नूका जी बीजेपी से कुत्ता खड़ा, पब्लिक जब भी कुत्ते को वोट देगी आदमी को देखता ही ना कोई। ऐसा क्यों? ऐसा क्या? नू लगा बस जो आदमी खड़ा होगा वो हिंदू हिंदू करेगा, नू ना पता जब भी वे भी मुसलमान के धोरे भी है, हिंदू के धोरे भी है। आप कौन हो? मैं हिंदू हूँ जी। अच्छा, तो हिंदू हिंदू कह रहे हो, इस पे मैंने पूछा। नो, मैं हिंदू हूँ जी। अरे हिंदू हम तो मुसलमान सौभाग्य हिंदू मुसलमान देखो सबसे बड़ी बात है, देश में अगर राजनीति है को नहीं देता। कुछ भी ना देता जी। हमेशा क्या देखा जाता है, विकास का मुद्दा या क्या कार्य विकास हुआ का है? मुद्दा जी, एक काम करो, अब तक जो है ना 70 हाईवे बताए, 70 हाईवे में से 50 हाईवे का टेस्ट होगा, कोई सा हाईवे पास नहीं हो रहा, सारे हाईवे कहीं से हाईवे टूट हुआ, कहीं बीच खड्डे हैं। टांगन पे चल रही है, पहिए पे थोड़ी जा रही है। गाड़ी तो फिर टांगन पे चल रही है, पहिए पे थोड़ी जा रही है। वे तो इसकी टांगों के ही हो गए जो गाड़ी कुचल की बेचारी ना, जो ब्रिज टूटने एक्सीडेंट चलाने वाला कौन है? जो ब्रिज टूटने के बाद जो एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ बताओ। जो अभी यहाँ मेट्रो का ब्रिज गिरा था, मेट्रो का उद्घाटन से 10-15 दिन बाद ही अटल टनल बनी जो लीक हुई, वो अब नु कहता है वो तो जी बारिश ने कर दी, बारिश के रोकने के लिए ही तो बनाई जावे टनल, अब उसमें भी बारिश आ गई तो किसकी गलती है? कैसा अटल टनल कौन सी कराए? मुझे हमने तो न्यूज पढ़ी रहा है कि बारिश के पानी से वो लीक हो गई। कहाँ पे हमें ऐसा दिखाओ, कहने से क्या एक साल के अंदर उसमें भी लीकेज आ गई, तो हम अपने घर में तो घोटाला करेंगे, कुछ चीजों में हो जाता है, इसलिए मैं बोलूंगी ना, इसमें उसमें क्या करोड़ रुपए क्या होता है? कितनी लागत लगी? इस भैया के घर में सीलन आ गई, छत टपक रही है, मुझे लेके गया कि इसका इलाज करो। इसके पापा जो है अपने घर में घोटाला कर दिया है, उसे भी खा के पूछो। इसके घर में सुनो जी, ना ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ मैं, एक बार उसको सबसे पहले नू देख लो कितने रुपए वहां में खर्च करे गए, और इससे पहले जो टनल बनी गई है आज तक इसमें कितने रुपए खर्च हुए। 10 गुना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर छत टपक रही है तो पैसा गया कहाँ? नहीं, वो जांच का विषय है। और जो नू कह रहा है ना 2014 से पहले, 2014 से पहले भाजपा के अकाउंट में कितने रुपए है और आज के टाइम में कितने रुपए है, तो कहाँ से आ रहा है इतना चंदा? चंदा आने को नू तो है ना जी, अपने आप कोई भी घेर रहा, तुम घेर दोगे 500, ये भाजपा सपोर्ट है ये घेर देंगे, जिसे कहीं ना कहीं घोटाले में फायदा हुआ। ये पूरे देश को पता है, जो कांग्रेस से खड़ा होता है उसको कांग्रेस 10 लाख रुपए इलेक्शन के लिए देती है। पूरे देश की जनता को पता है वो 10 लाख रुपए कहाँ से आते हैं उसके पास, राहुल गांधी के पास। इसका जवाब दे, पूरे देश को पता है ये बात। अच्छा जी, हाँ, कांग्रेस से सुनो जी, ये नू कह रहे 10, अभी इन्होंने कह दी 10 लाख, मैं नू कह रहा हूँ 10 लाख रुपए में जो आदमी अपना मत्ती का बनता हो प्रधानी का चुनाव लड़वा लो, अगर 10 लाख में प्रधानी का चुनाव भी लड़ा जावे कुछ नहीं होता। मैं नू कह रहा हूँ हमारे गाँव में भी आज भी प्रधानी चुनाव का टाइम हो रहा है, 15 लाख 16 लाख रुपए बहुत नॉर्मल खर्च हो रहा है सिर्फ प्रधानी के चुनाव में। यू पार्टी फंड हो जी जो कि अपने आप भी दिया जावे, नूना देना देता जो आदमी खड़ा मोदी हो जी के में कहाँ से आया वो पार्टी फंड नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के में जो आ गया वो पार्टी फंड है। भी तो है, उनकी कई जगह सरकारें हैं ना, ये भी तो देखो सरकार में किस चीज का फंड आ रहा जी, नू तो बताओ। किस चीज का फंड आ रहा है। क्या करोड़ रुपए अब तक आ चुके हैं? सबको फंड आता है, पहली बात। कितना आवे? 70 सालों में जी कांग्रेस की सरकार रही, या हिसाब से तो कांग्रेस आज की डेट में ऐसी होती है अमेरिका से भी ज्यादा रुपए उनका अकाउंट में होना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी तो भाई कांग्रेस ने लगाई थी, इमरजेंसी हाँ, ठीक है, इमरजेंसी लगाई थी, ऐसा इमरजेंसी लगा दी, हिंदुओं की नसबंदी करा दी, नहीं सच नहीं हिंदुओं की नसबंदी करा दी, इसके लिए कोई नहीं कहेगा। मैं दोनों पक्ष अब जी सुनो, इसके घर में भी एक आध सदस्य हो सकते हैं जिसकी नसबंदी करा दी हो। सुनो नसबंदी की चला हो। नसबंदी की बता रहा हूँ मैं, जो नसबंदी की गा रहे इनसे नु पूछ लो क्या बालक कर रहे हैं। अगर ये नु कहते मैं 5 बालक करने के तैयार हूँ, 5 बालक कर रहा हूँ, करो, किसी ने मना करी नहीं। योगी सरकार का सख्त आदेश है, अगर 3 बालक से ऊपर बालक होता है तो उस बालक का हमारे पास ना सरकारी इलाज ना कोई सरकारी योजना। और सुनो एक मिनट वो अब जाए तो नसबंदी की बता रहे, नसबंदी भी पॉपुलेशन के मारे हुई कुछ गलत नहीं जाना चाहिए, नहीं ये गलती ना, जो इन्होंने पॉपुलेशन की बात कही है कि नसबंदी हुई। ऐसा है मैडम, ये कह रहे हैं कि अगर देश में 3 आदमी से अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो गए तो उसके लिए गवर्नमेंट कोई सुविधा नहीं दे रही। एक आयुष्मान कार्ड है, अगर घर में आपके 6 सदस्य है, मतलब 4 बेटे हैं तो इलाज संभव है, अगर 4 से कम है ना तो इलाज नहीं होगा। और जो हो रहा हुआ
गरीबी रेखा वालों का हो रहा है, जिनके पास सफेद कार्ड है, बाकी किसी का नहीं होगा। अगर हो रहा होगा तो शर्त लगा रहा हूँ मैं। अब सुनो, अब इन्होंने जो बात की इस बात है ध्यान रखिए। और नू बताओ, हिंदू में ज्यादातर जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, एक घर में 5 आदमी से ज्यादा किसी के में है, 3 बालक 2 बालक, यही है। इसका मतलब बीजेपी ने जो इन्होंने बोली, बीजेपी सनातन के साथ, योगी सनातन के साथ है। तो मुझे इतनी सी बात बता दो, अगर वे सनातन के साथ है तो जो बेचारा गरीब आदमी, हिंदू में भी गरीब है, जिनका एक बालक है वो भी गरीब है, ठीक है जी। अब उस एक गरीब बालक के मारे इलाज करवाना कहाँ जाएगा? ये भैया बोलेंगे अभी। है जी, मैं नू कह रहा हूँ फंड की बात पे ना, लास्ट क्वेश्चन सुनो। बता दो आप लोग। मुझे फंड की, मेरा ना फंड, मोदी की 9 साल में क्या किया? सुनो, मुझे एक फंड की बात पे एक जवाब चाहिए भैया से अपने से। फंड की बात पे इन्हें नू कही कि मोदी सरकार पे तेरा पैसा कहाँ से आ रहा? आज तक राहुल गांधी किसी ने दिहाड़ी मारता देखा है जी? इंदिरा गांधी स्टेडियम बना पड़ा, उसके नाम पे इतना पैसा है, बताओ कितनी प्रॉपर्टी है उसकी? कहीं काम कराओ ना आज तक। जो महात्मा गांधी एक धोती और एक वाके लावा, टोपी, हाथ में डंडा लेकर, कभी 10 रुपए ना देखे वाके हाथ में, वाके बालकन पे इतनी जमीन है, वो कहाँ से आ गई? कहाँ से आए?